राधे राधे एवरीवन। आज का दिन स्टार्ट होता है एज़ यूजुअल एक कप चाय के साथ। और मैं आ गई थी फिर अपनी स्टडी टेबल पे और मैंने स्टार्ट कराया सबसे पहले इंग्लिश का एडिटोरियल, जो मैंने आज किया था निमिषा बंसल मैम के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास सजेशन आया था कि आपकी वो कैब अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप निमिषा मैम की क्लासेस एडिटोरियल के लो, वर्ड्स बहुत ज़्यादा कराती हैं और आई एग्री विद दिस। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले लगाया रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक, जिसमें मेंस लेवल का लगाया था ऑलिव बोर्ड से। 23 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 21 मेरे करेक्ट थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और आई एंड अप स्कोरिंग 24.60। ओवरऑल स्कोर तो आई थिंक कि सही था, बट परसेंटाइल वॉज नॉट अप टू द मार्क। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन मिसलेनियस का गलत हुआ था और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्रिटिकल रीजनिंग का। यहाँ पर मैंने जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो ही बनाए थे। इधर जो ये कोडेड इनइक्वालिटी थी, इसका ही मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी पजल्स मैंने बनाई थी, पज़ल एक ये वाली पज़ल बनाई थी मैंने, ये छोटी पज़ल थी जो जल्दी से बन गई थी, और एक 5 नंबर वाली पज़ल मैंने बनाई थी ये वाली, ये भी मेरे से ईजीली बन गई थी। और ये वाली जो पज़ल थी ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में बन रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए ज़्यादा केस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 3 केस में इसको ट्राई करा, बट ये बनी नहीं थी मुझसे। मैंने ट्राई करा इसको और उसके बाद मैंने मिसलेनियस करे थे। उसके बाद मैंने जब इस मॉक का एनालिसिस करा, सेक्शन लगाना या फुल लेंथ मॉक लगाना, ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये मानती हूँ कि इसका एनालिसिस आप कितना डेप्थ में करते हो। जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या सही हुए हैं तो ज़्यादा टाइम किस में लगा है, तो मैंने वो क्वेश्चन का एनालिसिस करा। अब एक ये वाला क्वेश्चन था जो मेरी पज़ल ये बन नहीं रही थी। मैंने इसको इतनी बार ट्राई किया था, मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसको मैंने 3 बार ट्राई करा था जब मैं मॉक सॉल्व कर रही थी तब भी, बट ये मेरी बनी नहीं। और ये किस वजह से नहीं बनी थी, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। यहाँ पे इन्होंने हिंदी और इंग्लिश के अंदर डिफ़र कर रखा था। इनफैक्ट मैंने बाद में एनालिसिस के टाइम पे इसको 3 पॉसिबिलिटी में लेके बनाया, फिर भी ये नहीं बनी है। बिकॉज यहाँ पे दे रखा है, फ्लोर्स ऊपर से लेकर नीचे तक क्रमशः 1 से 8 तक क्रमांकित हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी 1 to ऊपर से 1 से स्टार्ट होगा। और इसके सॉल्यूशन में क्या दे रखा है इन्होंने, नीचे से ऊपर इन्होंने सॉल्व कर रखा है। और इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने ऐसे दे रखा है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका आंसर है द फ्लोर आर नंबर्ड 1 to 8 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। और हिंदी के अंदर दे रखा है इन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ। दैट्स वाई मेरी ये पज़ल, मैंने कुछ भी नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ इसके अंदर एनालिसिस के टाइम पे भी। तो इसमें गलती निकली थी। और फिर जब मैंने ये वाला क्वेश्चन मैं एंड में जब सॉल्व कर रही थी तो इसमें मेरे को समझ नहीं आता, मैं मॉक की मिस्टेक्स निकाल रही हूँ खुद की। इस वाले पज़ल को मैंने इतनी बार चेक करा, ठीक है, मैंने इतनी पॉसिबिलिटी बनाई इसकी, बट कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें भी हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस था। नो सिंगर विल परफॉर्म ईदर ऑन द 1 में और ऑन द 5 जुलाई। तो और आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से एक दिन परफॉर्म नहीं करेगा। और हिंदी में इन्होंने दे रखा है कोई भी गायक ना तो 1 मई ना ही 5 जुलाई को प्रदर्शन करता है, ना तो 1 और ना ही 5। यहाँ पे या तो इन्होंने दिया ही नहीं है, या का मीन्स ही तो होता है ना इन दोनों में से इधर और वाला केस, बट वो नहीं दिया। और 8 इन्होंने बोला है कि 8 गायक हैं और वो 9 डेट्स पे जा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है अगर वो 2 डेट को कैंसिल आउट करते हैं। तो ये भी मैंने चेक कर लिया था कि चलो ठीक है, मैंने इसको माइंड में रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर आप समझ रहे हो तो। बाकी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि AH से पहले प्रदर्शन नहीं करता, यानी AH के बाद प्रदर्शन करता है। इसका मीन्स ये हुआ। अब इंग्लिश में इन्होंने क्या दे रखा है, A विल नॉट परफॉर्म आफ्टर H, टोटली ऑपोजिट। A विल नॉट परफॉर्म आफ्टर दी H मीन्स AH से पहले परफॉर्म करता है। तो ये दोनों ही एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो सॉल्व होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैंने इतनी बार इसको ट्राई करा, बट ये भी अगेन वेस्ट ऑफ द टाइम था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट डाला, बट क्वेश्चन ही गलत दे रहे हो तो फिर क्या ही होगा। फिर रीजनिंग का बाय द वे मॉक सेक्शनल है 5 नंबर वाला। उसके बाद मैंने क्वांट्स का सेक्शन लगाया था, जिसमें आई हैव अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 18 वर करेक्ट एंड आई एंड अप स्कोरिंग 17.75 मार्क्स। परसेंटाइल ठीक थी 82 समथिंग कुछ।
और इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन गलत हुआ था। ये मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया था, इस वजह से ही आई थिंक सो ये गलत हुआ होगा। इसका एनालिसिस मैंने आज नहीं किया था। इसका एनालिसिस मैंने सोचा है मैं अब कल करूँगी, बिकॉज वैसे मैंने आज एक्स्ट्रा में ही लगाया था, आज रीजनिंग मुझे पढ़नी थी। और क्योंकि मैंने कल मैथ्स का कोई भी सेक्शन नहीं लगा पाई थी, ओनली प्रैक्टिस करी थी। और ये एक DI मैंने सॉल्व की थी, ओनली एक DI हो पाई थी मुझसे। बाकी ये जो एक नंबर सीरीज़ के 3 क्वेश्चन थे, इसमें मेरा ओनली एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाया था, जो भी HCF करके पूछा था। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड सीरीज़ निकली थी, मेरे पास सेकंड सीरीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी मैं, इस वजह से मैंने फर्स्ट और 3 के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो मार्क कर दिया था और वो करेक्ट था। बाकी अब इसका एनालिसिस जब भी मैं करूँगी तब मैं वो अपडेट कर दूँगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है जो काफ़ी जैसे लेंदी वाला होता है या फिर कुछ और है, एंड इसके बाद मैं अपने टास्क को टिक आउट करके मैं चली गई थी अपनी ट्यूशन्स के लिए। ट्यूशन्स आने के बाद फिर मैंने लगाया था आज करंट अफेयर्स का सेशन। तो करंट अफेयर्स का टाइमर लगा के मैंने जो पहले के नोट्स बना रखे थे उसका मैंने रिवीजन करा, और साथ ही साथ मैंने PDF का भी रिवीजन किया था। और यहाँ स्टडी ब्लॉग का पार्ट एंड हो चुका है। ये यहाँ पे मैंने कुछ अपनी रेसिपी शेयर किया, लाइक वेजिटेबल रायता रेसिपी। इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन। एंड अगर आपको स्टडी ब्लॉग का कंटेंट देखना था तो वो समाप्त हो चुका है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। और उसके बाद मैंने की चॉपिंग, लाइक जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप कट कर लो। मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, मिर्ची कट कर ली है। लाइक आप लोग बोलोगे ये चॉपर में भी तो काट हो सकती है, बट नहीं, मुझे ऐसे ही हाथ से काटना पसंद है क्योंकि आई लाइक इट बेटर। तो मैंने फिर बाद में मुझे याद आया मैंने क्यूकम्बर तो मैं भूल ही गई हूँ, द मेन इंग्रेडिएंट। तो फिर उसके बाद मैंने उसको स्लाइस करा और कट वगैरह कर लिया। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ठीक है, जो आपको हैप्पीनेस दे जो चीज़। एंड आई लव कुकिंग, मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में बात बताई है, आई लव कुकिंग। तो वो भी आपको जो अच्छा लगता है आप थोड़ा टाइम निकाल के वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत टाइम अगर अपने लिए अपन निकाल रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। तो मेरी यहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है। अब ये सारी चीज़ें मैंने शॉपिंग रख लिया है, एक बर्तन रख लिया है, मसाले रख लिए हैं, और द मेन इंग्रेडिएंट दही और एक विस्कर जिससे आप थोड़ा सा मिक्स करोगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और स्पून। और उसके बाद दही अपन ऐड कर देंगे। सबसे पहले दही जाएगा और उसके बाद जाएगा अपने चल जा भाई, ये चल जा बटे जाना है। सो या फिर दही को ऐड करा और उसके बाद अब हमारी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको मिक्स करेंगे। आप सोचोगे इतना बेसिक सी चीज़ कौन बताता है, मैं बताती हूँ गाइस। उसके बाद अपन इसको मिक्स करेंगे एंड फुल्ली शक्तिमान वाला मोड ऑन करना है और इसको विस्क 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 करते जाना है। उसके बाद इसमें जाएंगे बेसिक मसाले, लाइक हल्दी मिर्ची, नो हल्दी मिर्ची ज़्यादा बोलती हूँ, मिर्ची, नमक एंड जीरा पाउडर, और राई हो तो उसको भी आप क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी नमक, ब्लैक सॉल्ट, एंड उसके बाद सारी वेजिटेबल जिसके अंदर जाएगी। और फिर उसके बाद वापस अगेन शक्तिमान वाला प्रदर्शन करना है अपन को और इसको मिक्स कर देना है। एंड हियर यू गो, आपके पास तैयार है द डिलीशियस द OG वेजिटेबल दैट्स प्रीटी मच इट। बिहाइंड द सीन ज़रूर देख के जाएं कृपया, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। दही में पानी मिला के और उसके कंटेनर को अच्छी तरह साफ़ करके यूज़ करिए, क्योंकि आपने 1-1 रुपये का पैसा दिया है। और ये डालने की स्टाइल ओनली ऑन वीडियो के लिए है, असली स्टाइल ये है। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू